नितेश तिवारी की ये रामायण पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड लेवल की मूवी है, जो भारतीय संस्कृति, राम वर्सेस रावण की इस रामायण को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला एक दमदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनने जा रहा है। तो संभाल के रखिएगा अपना जोश, क्योंकि जब ये मूवी आएगी तो उड़ जाएंगे आपके होश। नाउ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रामायण के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और न जाने कितने सीरियल और मूवीज ऑलरेडी इस पर बन चुके हैं, जिसमें से कुछ खराब बने तो कुछ बहुत ज्यादा शानदार। अब इस रामायण मूवी में ऐसा क्या स्पेशल होने जा रहा है कि ये इंडिया के साथ ही दुनिया की रामायण पर सबसे बड़ी मूवी बनने जा रही है। किसी मूवी पर पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है। आदि पुरुष भी 700 करोड़ रुपए में बनी थी। अब इस रामायण मूवी पर $500 मिलियन लग रहे हैं, यानी कि इंडियन रुपीस में रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 पर टोटल 4000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जितने हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स एंड गेम और अवतार फायर एंड ऐश पर भी नहीं लगे हैं। अब इंडियन ऑडियंस तो इस मूवी को इतना पैसा कमाकर दे नहीं पाएगी कि ये अपनी लागत 4000 करोड़ भी कमा पाए। चलो मान लेते हैं 4000 करोड़ ये मूवी कमा लेती है, बट अगर इसका प्रॉफिट जोड़े तो 6 से 7000 करोड़ इंडिया से कमा पाना आई कांट थिंक कि ये पॉसिबल है। रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 के टोटल बजट का अगर हाफ करें तो रामायण पार्ट 1 जो अभी कुछ दिनों बाद आने वाली है उस पर लगे होंगे लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए। अभी इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज लगभग 1300 से 1400 करोड़ रुपए कमा रही है, वो भी तब जब वो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। और इंडिया की टॉप कमाई करने वाली मूवीज को देखें तो बाहुबली 2 द कंक्लूजन 1850 करोड़ और दंगल 2000 करोड़ रुपए कमा चुकी है। दंगल ने 2000 करोड़ रुपए चाइना में रिलीज होने के बाद में कमाए थे। इंडिया में अगर कोई मूवी 400 से 500 करोड़ में बन रही है और 1300-1400 करोड़ कमा रही है तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाती है। बट अगर किसी मूवी पर लगे ही 2000 करोड़ रुपए हो तो इतना कमा पाना क्या पॉसिबल है? कहीं मेकर्स रामायण मूवी बनाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नो, बिकॉज ये रामायण मूवी वैसी है ही नहीं जैसी आज तक इंडिया में बनी है एंड हमने देखी है, और इसे वर्ल्ड लेवल पर बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बाकी नॉर्मल मूवीज की तरह अदर लैंग्वेजेस में डब कर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया की पब्लिक इसे क्यों देखे, इसके लिए इसके VFX, इसका प्रेजेंटेशन, इसका म्यूजिक और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पर किया जा रहा है। और वर्ल्ड लेवल से मेरा मतलब क्या है ये आप आगे समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं रामायण मूवी के VFX की। तो इसके VFX बना रही है नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEZ। ये वही नमित मल्होत्रा है जिन्होंने मूवी पर इतना पैसा लगाया है, जो मूवी के प्रोड्यूसर है। इनकी कंपनी DNEZ ड्यून, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज के VFX बना चुकी है और 8 बार ऑस्कर भी जीत चुकी है। वहीं इस मूवी को म्यूजिक दे रहे हैं हॉलीवुड के हैंस जिमर और AR रहमान मिलकर। तो हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर हैंस जिमर और हॉलीवुड मूवीज के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ये दोनों साथ मिलकर काम करने के लिए जाने जाते हैं और इन दोनों ने साथ मिलकर बड़ी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवीज भी दी है। इसीलिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और सिनेमेटोग्राफर होयटे वैन से कांटेक्ट किया गया है ताकि ये सब मिलकर इस रामायण मूवी को इंटरनेशनल लेवल पर रीच दिला सकें। तो इन सब टेक्निकल ग्राउंड से आप समझ चुके होंगे कि रामायण मूवी वैसी क्यों नहीं है जैसी आज तक हम देखते आए हैं। और इसीलिए जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आया तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, जिसे पूरी दुनिया को दिखाना था। और ग्लोबली ये मूवी ना सिर्फ बाकी लैंग्वेजेज में डब होगी, बल्कि AI के जरिए प्रॉपर कैरेक्टर से लिपसिंग भी करवाई जाएगी, ताकि ये कोई डब मूवी ना लगे बल्कि रियल और नेचुरल लगे। और ये बात जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इंडियन मूवीज नॉर्मली 4 से 5000 स्क्रीन पर और मैक्सिमम 8 से 9000 स्क्रीन पर रिलीज हो चुकी है। इसका रिकॉर्ड भी रामायण मूवी तोड़ने जा रही है, जो टोटल वर्ल्ड वाइड 45 से 50 लैंग्वेजेज में 40 से 45 हजार स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है। मतलब शायद ही दुनिया का ऐसा कोई कोना बचे जहां हमारी ये रामायण मूवी ना पहुंच सके। वहीं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में इसे AA फिल्म्स, दिल राजू की वेंकटेश क्रिएशंस और होम वाले जैसे बड़े बैनर इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वार्नर ब्रदर्स और फास्ट फिल्म्स जैसे बड़े बैनर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। और वार्नर ब्रदर्स का इसके साथ नाम जुड़ना मतलब कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर सुनामी आने वाली है। ये रामायण मूवी अकेले चाइना में 15 से 20 हजार स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। यार हमें तो दिवाली मनाने
बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे राम, हमारी रामायण और हमारी सभ्यता को हम इंडियंस के साथ पूरी दुनिया एक साथ देखने वाली है। तो अब आप बेटर तरीके से जान गए होंगे कि ये रामायण कितने ग्रैंड लेवल की मूवी होने वाली है, और ना सिर्फ इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है बल्कि इसे उस लेवल का भी बनाया जा रहा है कि देखते टाइम किसी को भी ये किसी हॉलीवुड मूवी से 1% भी कम ना लगे। जिसमें लंका, वानर सेना और श्री राम सेतु कैसे दिखाई देंगे, इन्हें वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी के जरिए रियलिटी में उतारा जाएगा, जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि श्री राम के चरित्र, त्याग, मर्यादा, सत्य की कहानी और भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाली है। और अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो ये इंडियन सिनेमा के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर देगी। गाइस, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कोई भी मूवी पैसे से बड़ी नहीं होती बल्कि एक बड़े आइडिया से बड़ी होती है। और इस रामायण मूवी का बजट, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके विजुअल्स, स्टोरी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक एंगल में ये मूवी काफी ज्यादा ग्रैंड है। और इस रामायण मूवी में कुछ सीन ऐसे होने वाले हैं जो देखने में काफी ज्यादा भव्य लगने वाले हैं, जैसे कि हनुमान जी का उड़कर लंका जाना, लंका दहन कर वापस आना, श्री राम सेतु का निर्माण एंड स्पेशली अंतिम युद्ध, जो ऑफ कोर्स पार्ट 2 में होने वाला है। एंड गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल किया था कि क्या 4000 करोड़ में बनी हुई ये रामायण मूवी विद प्रॉफिट 5 से 6000 करोड़ रुपए कमा पाएगी। तो इसका जवाब है कि रामायण कोई स्टोरी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, और इतने ग्रैंड लेवल पर अगर इसे विद इमोशंस दिखाया जाए तो ये चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। और 5 से 6000 करोड़ तो बहुत छोटी बात है, ये 8 से 10,000 करोड़ भी चुटकियों में कमा लेगी। तो जिस दिन रामायण पर बनी ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भव्य मूवी रिलीज होगी, उस दिन हर घर में दिवाली होगी। तो गाइज, इस रामायण मूवी को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में अभी बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।